हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर अनुजा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक सार्क। सार्क हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ सार्क। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यहाँ पे रीजन की बात की गई है और यहाँ पे साउथ एशियन लिखा है। मींस कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनका जो साउथ पोर्शन है उस पर्टिकुलर रीजन की ये कॉरपोरेशन है, इसलिए इसका नाम जो है वो सार्क रखा गया है। इसका लोगो किस तरह से होता है आप स्लाइड में देख सकते हैं। सार्क एक कॉरपोरेशन है, एक संगठन है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सार्क सार्क के जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो हैं 7: इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एंड भूटान। जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो सार्क में सिर्फ 7 मेंबर्स थे, और जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 8 दिसंबर 1985। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर हुई थी उस प्लेस का नाम था ढाका। एज यू ऑल नो दैट ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। जब जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई तो वो हुई थी ढाका में। इसे याद करने के लिए ट्रिक है, सार्क कंट्रीज़ जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई तो उस वक्त इसके 7 मेंबर्स थे, उनको याद करने का ट्रिक है IPSBBMN। आई से इंडिया, P से पाकिस्तान, S से श्रीलंका, B से बांग्लादेश, सेकंड B से भूटान, M से मालदीव एंड N से नेपाल। ये 7 कंट्रीज़ थी जब हमारा सार्क बना था 8 दिसंबर 1985 को। लेकिन आज सार्क के प्रेजेंट में जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं वो हैं टोटल 8। जब इसकी 14th कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में, उस टाइम अफ़गानिस्तान को 14th कॉन्फ्रेंस यानी कि 14वीं कॉन्फ्रेंस में ऐड किया गया था सार्क कंट्रीज़ मेंबर्स में। जो 14th कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इंडिया में हमारे दिल्ली में हुई थी। तो इसका न्यू ट्रिक बन जाता है 8 मेंबर्स के साथ अपनी MBBS। अपनी MBBS A से अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, इंडिया, M से आपका मालदीव, B से बांग्लादेश, सेकंड B से भूटान एंड S से श्रीलंका। ये 8 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में सार्क के। न्यू हेडक्वार्टर्स जो है हमारे सार्क का वो है काठमांडू में। अब काठमांडू है तो नेपाल ऑब्वियसली इससे कनेक्टेड है, क्योंकि जो काठमांडू है, काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो न्यू हेडक्वार्टर जो है सार्क का वो काठमांडू में है। आप इसे पिक्चर में, इसे मैप में देख सकते हैं। सार्क मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो हमारे सार्क के प्रेजेंट में मेंबर्स हैं। यानी कि इसका ट्रिक हो गया अपनी MBBS। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अफ़गानिस्तान को ऐड किया गया था जब 14th कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया में दिल्ली में हेल्ड हुई थी। अब आती है बात कि जो सार्क ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं वो क्या हैं। वो हैं 8: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। नेक्स्ट आपके पास आती हैं ऑब्जर्वर जो कंट्रीज़ होती हैं सार्क की, वो क्या करती हैं, वो पार्टिसिपेंट नहीं होती हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। वो सिर्फ जो ये सार्क मेंबर्स हैं उनको देखती हैं, उनको लुक करती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं सार्क की वो हैं ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सभी की सभी जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ के मैंने 8 के नाम लिए हैं वो ऑब्ज़र्व करती हैं कि सार्क में अच्छे से काम कर रही हैं सार्क मेंबर्स कंट्रीज़ या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो सार्क की जो मेंबर्स है अफ़गानिस्तान कंट्री, उसे कब ऐड किया गया? उसे ऐड किया गया ऑन 3 अप्रैल 2007 ऑन 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनियन अफ़गानिस्तान
became eighth country or eighth member of the SARC. 14th Conference of SARC held in India on 3rd April 2007 at Delhi. ये 14th कॉन्फ्रेंस जो थी वो हमारे इंडिया में 3 अप्रैल 2007 को दिल्ली में हुई थी और 8वां सार्क मेंबर कंट्रीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान को ऐड किया गया था। इससे पहले अफ़गानिस्तान जो था वो हमारे सार्क मेंबर नहीं था। सार्क ऑब्जर्वर कंट्रीज़ के बारे में आपको बता दिया कि कितनी कंट्रीज़ हैं सार्क ऑब्जर्वर कंट्रीज़, वो 8 हैं। वो सिर्फ देखने वाली होती हैं, यानी कि वो प्रेक्षक होती हैं, वो लुकर होती हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं। इसका ट्रिक है ऑब्जर्वर कंट्रीज़ का IMA मास CJ। IMA मास CJ, I से ईरान, M से मॉरिशस, A से अमेरिका, M से म्यांमार, A से ऑस्ट्रेलिया, S से साउथ कोरिया, C से चाइना एंड J से जापान। कहते हैं ना कि IMA मास CJ, तो ये ट्रिक है सार्क ऑब्जर्वर कंट्रीज़ को याद रखने का। अब बात आती है कि जो सार्क का लोगो है उसे किसने डिज़ाइन किया है। उसे डिज़ाइन किया है शैलेंद्र कुमार महाजन ने। शैलेंद्र कुमार महाजन ने लोगो जो है सार्क का वो डिज़ाइन किया है। अब बात आती है कि जो लोगो है सार्क का उसमें है क्या। 2 आइज़ जो हैं बुद्धा की वो बताती हैं सिंबल ऑफ पीस। जो 2 थम्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं मेंबर्स कंट्रीज़ को कि वो हर वक्त यूनाइट रहेंगी, सपोर्ट करेंगी एक दूसरे को जब एक दूसरे की नीड पड़ेगी। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कल्चरली वो एक दूसरे को यूनाइट करेंगी और एक दूसरे को हेल्प करेंगी। 2 हैंड्स टुगेदर का मतलब है ये फ्रेंडशिप एंड गुडविल को डिनोट करती है। दैट ऑल 8 कंट्रीज इन द रीजन विच आर ऑल डेडिकेटेड टू हेल्पिंग वन अनदर एट द टाइम ऑफ नीड। ये मतलब है इस सार्क लोगो का। अब बात आती है सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है सार्क की। सार्क का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री या सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है, तो वो है हमारा मालदीव। मालदीव जो है सार्क कंट्रीज़ का, सार्क मेंबर्स का सबसे छोटा मेंबर है। हु मेड सार्क। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अराइज हो सकता है कि जो सार्क है वो बनाया किसने। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सार्क या हु इज़ द फादर ऑफ सार्क। वो हैं जियाउर रहमान। ऑन 8 दिसंबर 1985 को सार्क जो है वो बनाया गया था और फादर ऑफ सार्क जो हैं वो हैं जियाउर रहमान। जियाउर रहमान was the chief of Bangladesh Army and also served as president of Bangladesh from 1977 से 1981. Basically, Asia is divided into 5 regions: Southeast Asia, East Asia, Central Asia, South Asia, साउथ वेस्ट एशिया। हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की, क्योंकि जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जो सार्क मेंबर्स हैं, वो रिलेटेड हैं साउथ एशिया से। इसमें आती हैं आपकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये तीनों ही जो हैं वो इनके पास जो है हैव एन ओपन कोस्ट सी लाइन। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनमें से किसकी ओपन कोस्ट सी लाइन है, तो वो है इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है श्रीलंका एंड मालदीव। ये दोनों जो हैं वो आइलैंड्स हैं और सबसे स्मॉलेस्ट साइज्ड कंट्री जो है सार्क की वो है मालदीव। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट लैंड एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज इन द सार्क कंट्रीज़। अब की पॉइंट्स हैं कुछ सार्क के जो 2020 में हेल्ड हुए हैं अभी रिसेंटली, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। इंडिया टू कंट्रीब्यूट $10 million फॉर COVID-19 emergency fund, says PM Modi at SARC on 15-16 March 2020। कोविड-19 के तहत एमरजेंसी फ़ंड दिया है हमारे रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारी कंट्री की तरफ से $10 million सार्क 2020 के लिए। इसके कुछ हाइलाइट्स रहे हैं। लिटरेसी रेट ऑफ साउथ एशिया, यानी कि जो साउथ एशिया है उसकी लिटरेसी रेट जो है वो जनरली डाउन होती जा रही है। पॉपुलेशन और इसके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं।
सेकंड है स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। थर्ड आता है कि जो चाइनाज़ रीजनल है सरफेस कनेक्टिविटी वो इंक्रीज़ होती जा रही है। चाइना जो है वो हर कंट्री पे अपना दबदबा बनाते जा रहा है। ये भी एक ख़तरनाक स्टेज है सभी के लिए, सार्क कंट्रीज़ के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं 20th SAARC summit is the 20th meeting of the heads of the state or head of government of the 8 SAARC countries. सार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉप इसे आप बहुत ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क हैं वो कौन थे। तो वो थे जब पहली बार महासचिव बने थे सार्क के, यानी कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क बने थे, वो कौन थे? वो थे अबुल एहसान। 16 जैन 1985 से 15 अक्टूबर 1989 तक ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क रहे थे। अभी जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क हैं वो हैं H.E. मिस्टर इसाला रुवान वीराकून। H.E. मिस्टर इसाला रुवान वीराकून ऑफ श्रीलंका assumed charge of office as Secretary General of SAARC with effect from 1st March 2020. He is the 14th Secretary General of SAARC. ये जो हैं प्रेजेंट में वो 14वें सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे सार्क की फर्स्ट वीमेन जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है? वो हैं फ़ातिमा दियाना सैयद। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था मालदीव की घरेलू राजनीति में शामिल होने के आरोप के चलने के तहत। अब क्वेश्चन आता है कि जो सार्क मेंबर्स हैं उनकी ट्रिक्स क्या हैं, वो मैंने एक बार फिर से आपको लिखकर यहाँ पे दे दी हैं। वो है अपनी MBBS, और जो सार्क ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं वो है IMA मास CJ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का थैंक यू। नेक्स्ट आप टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड लेना चाहते हो कि मैं आपको नया टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे ये राय दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को नीड है तो मैं आपकी ये हेल्प कर सकती हूँ। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हैं ये टॉपिक्स, और सार्क तो हमेशा से ही काफ़ी न्यूज़ में रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।